क्रिसमस की सुबह जब पूरा शहर जश्न मना रहा था, तब पुलिस को इस झील से 2 लाशें मिली। एक 8 साल के बच्चे की थी और दूसरी एक जवान आदमी की। दोनों के हाथ एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे जैसे वो मौत में भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। सवाल ये नहीं था कि वो मरे कैसे, सवाल ये था कि वो एक साथ क्यों थे। आरव, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, शहर के शोर से दूर क्रिसमस की छुट्टियां बिताने इस पुराने बंगले में आया था। ये घर उसे इतना सस्ता मिला था कि यकीन करना मुश्किल था, और इसकी वजह उसे जल्द ही पता चलने वाली थी। घर की सफाई करते हुए उसे स्टोर रूम में वो मिला, लकड़ी का एक पुराना ग्रामोफोन जिस पर धूल की मोटी परत थी, जैसे वो सालों से किसी के छूने का इंतजार कर रहा हो। उसके साथ सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था। काले रंग की उस डिस्क पर कोई लेबल नहीं था, बस किसी बच्चे की लिखाई में 2 शब्द थे, क्रिसमस कारोल। आरव ने अगली रात क्रिसमस की पार्टी रखी। पार्टी के बीच में आरव ने मजाक मजाक में उस पुराने रिकॉर्ड को चलाने का फैसला किया। अरे ये क्या कबाड़ उठा लाया आरव, चलेगा भी ये? देखते हैं। जैसे ही ग्रामोफोन की सुई रिकॉर्ड पर रखी गई, कमरे में एक अजीब सी रूह कंपाने वाली खामोशी छा गई। फिर एक बच्चे के गाने की मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज गूंजने लगी। वो कोई जाना पहचाना क्रिसमस कैरल नहीं था, उसके बोल अजीब थे। पापा घर आएंगे, नया खिलौना लाएंगे, मुझे अपने साथ सुलाएंगे, फिर कभी सुबह नहीं आएगी। गाना खत्म होते ही घर की सारी बत्तियां एक झटके से बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। सबने सोचा ये एक पावर कट है। मैं देख के आती हूँ। लेकिन उस अजीब माहौल में कोई और रुकना नहीं चाहता था। बहाने बनाकर एक एक करके आरव के सारे दोस्त चले गए। आरव ने इसे एक इत्तेफाक समझकर टाल दिया। वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात उसे वही कैरल फिर से सुनाई दिया। इस बार ग्रामोफोन बंद था, पर आवाज घर की दीवारों से आ रही थी। आरव ने आंखें खोलीं। उसके बिस्तर के ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, जैसे उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। वो हमला नहीं कर रहा था, बस घूर रहा था। इससे पहले कि आरव चीख पाता, वो साया धुएं में गायब हो गया। अगली रात कैरल फिर लौटा, लेकिन इस बार गाने में एक नई लाइन जुड़ गई थी। फिर कभी सुबह नहीं आएगी, मेरा कमरा ठंडा है। आरव का दिमाग सुन्न हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा शैतान है या अकेला। क्रिसमस की सुबह घर में खामोशी थी। शायद सब एक बुरा सपना था। आरव ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर क्रिसमस ट्री के नीचे रखे एक गिफ्ट पर पड़ी। एक ऐसा गिफ्ट जो उसने नहीं रखा था। आरव धीरे धीरे गिफ्ट की तरफ बढ़ता है, उसे उठाता है। उस पर एक टैग लगा है। छोटे से टैग पर बच्चे की लिखाई में लिखा था, मेरे पहले दोस्त के लिए। आरव कांपते हाथों से बॉक्स खोलता है। अंदर एक पुराना पानी में गला हुआ टेडी बेयर था। उससे झील के पानी और सड़न की मिली जुली गंध आ रही थी। आरव ने तुरंत मकान मालिक को फोन किया। इस घर में क्या हुआ था, मुझे सच बताइए।
मकान मालिक ने आगे जो कहा उसने आरव की रूह सुखा दी। बेटा, तुम वो घर खाली कर दो। कई साल पहले क्रिसमस की रात एक शराबी आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला था। जब उसके 8 साल के बेटे सैम ने ये देख लिया तो उसने अपने ही बेटे को पास की झील में डुबो दिया। लाश उस दिन के बाद से हर क्रिसमस उस घर में कुछ न कुछ जरूर होता है। फोन कट गया। आरव को अचानक घर में शराब की हल्की सी महक आई। उसे अपने ऊपर वाले कमरे से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई और फिर किसी के खांसने की आवाज। आरव ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो दरवाजे की तरफ भागा, तभी वो कैरल फिर से बज उठा, लेकिन इस बार आवाज ठीक उसके पीछे से आई। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी, पर चेहरे पर एक अजीब डरावना सुकून था। ये सैम का बाप था। आरव ने भागने के लिए उसे धक्का देना चाहा, पर उसका हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। वो भी एक आत्मा थी। बाप और बेटा दोनों यहीं कैद थे। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, सैम का गीला ठंडा साया उसके सामने आ गया। उसने आरव का हाथ पकड़ा। वो एहसास, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां जो उसकी चमड़ी में धंसती जा रही थीं। आरव ने लड़ने की कोशिश नहीं की। वो समझ गया था कि अब कोई बच नहीं सकता। तुम मेरा आखिरी क्रिसमस गिफ्ट हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना।